25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, वो दिन जिसका कि क्रिश्चियंस पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं। वो दिन जिसका जश्न और उल्लास में डूबने के लिए लोग साल भर तक उसका वेट करते हैं। और इस बार क्रिसमस पर क्या कुछ खास है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इसी की विशेष चर्चा के लिए आज हम आए हैं रेड चर्च पर। तो जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इस बार का क्रिसमस क्यों खास होगा। इसके साथ ही आज हम जानेंगे कि क्रिसमस से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में, उनकी पीछे की कहानियों के बारे में। तो चलते हैं हम लोग रेड चर्च। क्रिसमस पर होने वाली विशेष तैयारियों और प्रभु यीशु की प्रेयर से जुड़े सवालों पर हमने रेड चर्च के प्रिस्ट सुरेश जी से भी विशेष चर्चा की है। क्रिसमस यानी कि वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है और उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं फादर सुरेश से, जो कि वाइट चर्च के प्रिस्ट हैं। सर, क्रिसमस को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ विशेष है इस बार? अभी हमारे यहाँ पर तैयारी है, प्राय सभी हो गया है। अभी बस लोगों का आना जारी है और 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक जो हमारे पैरिशनर्स लोग हैं वो लोग आ रहे हैं और उसके तुरंत बाद जो है 7 बजे से लेकर 7:30 बजे जो है हमारा कैरोल सिंगिंग गायन गाया जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है हम लोग हमारी प्रार्थना सभा में हम लोग भाग लेंगे और उसके बाद में फिर वो 9:30 और 9:45 तक जो है हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। इस बार क्रिसमस पर क्या स्पेशल रहेगा और लोगों को क्या नया चीज़ मिलेगा? सबसे बड़ा तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा उपहार जो है बालक यीशु ही मिलने वाला है, क्योंकि वही हमारा जो है खुदा है और वही हमारा ईश्वर है, जो वही सब लोगों के हृदय में जन्म लेने वाला है। तो सबसे बड़ा उपहार तो वही है आज की कोरोना काल युग में। जो लोग आते हैं प्रेयर्स लेकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार होता है जिसको लेकर के साल भर से लोगों में मन में उम्मीद होती है, जश्न होता है। तो क्रिसमस को लेकर के लोगों के लिए क्या कुछ नया है और लोगों की जो प्रेयर्स है वो किस प्रकार यहाँ पूरी होती हैं, किस प्रकार वो अपनी जो है अर्जी यहाँ पर लगा सकते हैं? अभी अर्जी लगाने की बात है तो अर्जी तो उनके ऊपर है, उनकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है कि वो किस प्रकार ये उनको जो भी वरदान है, जो भी अनुग्रह है वो मिलता है, वो उनके ऊपर है। हमको तो इतना आइडिया नहीं है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट ज़रूर यदि विश्वास के साथ में, पूरे भरोसा के साथ में वो लोग बालक यीशु से या जो भी ईश्वर है उनसे यदि वो लोग मांगेंगे तो ज़रूर वो 100% है कि वे लोग प्राप्त करेंगे। तो अनुग्रह, शांति का, प्रेम का, ये जो अनुग्रह है उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। प्रेयर किस प्रकार की जानी चाहिए और किस तरह की उसका प्रोसेस होता है पूरा? अगर हम लोग प्रेयर तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए कि हम लोग प्रेयर कर रहे हैं तो हमें किसी के लिए दिखावा नहीं करना है कि हम किस प्रकार हम प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा के साथ में ही हमें प्रार्थना करना है। तो उसी में जो है हमें अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस से जुड़ी हर चीज बेहद ही खास होती है, फिर चाहे बात प्रभु यीशु की हो या फिर क्रूस की, गिफ्ट से सजे क्रिसमस ट्री की हो या फिर बच्चों के प्यारे सेंटा क्लॉज की, लेकिन इन सभी की अपनी एक विशेष जगह और कहानी है। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। ये कहानी है यूसुफ और मरियम के पुत्र यीशु की। दरअसल मरियम शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी, तो यूसुफ को कहीं ना कहीं इस बात से संशय था कि वे अब मरियम से शादी करें भी या नहीं करें। लेकिन यूसुफ का ये जो संदेह था वो जल्द ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उसी रात
यूसुफ के सपने में एक परी आई जिन्होंने उन्हें बताया कि यीशु भगवान की संतान हैं और वे अपराधियों को ख़त्म करने आए हैं, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करने आए हैं। और 25 दिसंबर की वो रात कहीं ना कहीं ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ी रात बन गई, क्योंकि उस रात जन्म लिया प्रभु यीशु ने, जिनकी प्रार्थना करने से स्वर्ग मिलता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है क्रिसमस ट्री। ये वो पेड़ है जहाँ पर गिफ्ट उगते हैं। जी हाँ, हालांकि क्रिसमस ट्री का प्रभु यीशु से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन अगर क्रिसमस ट्री की बात करूँ तो उसकी भी एक अपनी कहानी है। दरअसल जंगल में एक छोटा सा पेड़ हुआ करता था। वो छोटा पेड़ सोचता था कि क्यों ना मैं भी बड़ा होकर के एक ऐसा पेड़ बन जाऊँ जिसे सब लोग बहुत चाहते हो, सब लोग जिसे बहुत प्यार करते हो, मुझसे कोई क्यों प्यार नहीं करता। इसी को लेकर के वो छोटा पेड़ काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन कुछ बच्चे जंगल में आए और उन्होंने उस छोटे से पेड़ को देखा। वे वो छोटा पेड़ अपने घर ले आए और उसे डेकोरेशन की चीज़ समझकर क्रिसमस के दिन उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और उसे तरह तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स, सॉक्स और बाकी सारी चीज़ों से, लाइटिंग से सजावट की, उस पर टॉफियाज लगाई, बहुत सारा डेकोरेशन किया और इसी तरह वो छोटा सा पेड़ बन गया क्रिसमस ट्री, जैसे आज भी लोग अपने घरों में रखते हैं और उस पर सजावट करते हैं। और क्रिसमस के दिन इस पेड़ का भी खास महत्व हो गया है। और ये छोटा सा पेड़ कब बड़ा बन गया और कब गिफ्ट्स देने वाला पेड़ बन गया, ये उसे भी पता नहीं चला। सांता क्लॉज, जी हाँ, जब भी हम लोग क्रिसमस की बात करते हैं ना, बच्चों के मन में सांता क्लॉज ज़रूर होता है, क्योंकि सांता क्लॉज एक वैसा कैरेक्टर है जो कि गिफ्ट्स देता है। जी हाँ, और इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं भी प्रभु यीशु से या फिर क्रिसमस की कहानियों से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ये सांता क्लॉज एक काल्पनिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति रूप में ज़रूर है। जी हाँ, सांता क्लॉज एक्चुअली में एक व्यक्ति थे जो कि तिकोनी टोपी लगाते थे, लाल कपड़े पहनते थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और रात में निकलकर बच्चों को तोहफे दिया करते थे। लेकिन लोगों ने अब इसे भी क्रिसमस से जोड़ दिया और जब ये क्रिसमस से जुड़ गया तो ये बखूबी एक विशेष रूप में दिखने लगा। जी हाँ, सांता क्लॉज एक व्यक्ति थे और वे ही बच्चों को रात में निकल के गिफ्ट्स दिया करते थे। और अब जब क्रिसमस के साथ वे जुड़े हैं तो क्रिसमस के तौर पर हम लोग ये भी मान सकते हैं कि रात में सांता आता है और बच्चों को गिफ्ट्स बांटता है। क्रिश्चियंस के लिए इस क्रूज का भी बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि कट्टरपंथी प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को इस क्रूज पर टांगा। जी हाँ, उनके दोनों हाथों पर कील लगाई, उनके पैरों पर कील लगाई, उनके सरों पर कील लगाई और उसके बाद पथरीले रास्तों से, चट्टानों से होते हुए वो प्रभु यीशु को घसीटकर सर पर कांटों का ताज पहनाकर लेकर गए और उन्हें बेरहमी से मारा। जी हाँ, प्रभु यीशु जो थे वो भगवान का एक रूप कहा जाता है और लोग उनके चमत्कारों की वाहवाही करते थे, लेकिन यहूदी को कहीं ना कहीं इसमें ईर्ष्या का भाव था और इसीलिए उन्होंने इनसे इस क्रूज पर टांगा। 14 दिन बाद प्रभु यीशु वापस जीवित हुए और वे सीधे स्वर्ग की ओर रवाना हुए। इसीलिए क्रिश्चियंस में इस क्रॉस का भी बहुत अधिक महत्व है। क्रिसमस की एक रात पहले कैरोल प्रेयर गाई जाती है। कैरोल प्रेयर की भी अपनी एक खास महत्व है, एक खास अपनी स्थान है। जी हाँ, ये प्रेयर इसलिए गाई जाती है क्योंकि कहा जाता है कि ये प्रेयर प्रभु यीशु की तारीफ होती है। जी हाँ, और भगवान जब भक्तों पर प्रसन्न होता है और जो जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु यीशु की प्रार्थना करता है उसे उतना ज़्यादा ही कहते हैं चीज़ें मिलती है या उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहाँ पर क्रिसमस की एक रात पहले कैरोल प्रेयर भी गाई जाती है और ये मान्यता सदियों से पुरानी है और ये चली भी आ रही है।
तो ये थी सारी तैयारियां जो कि क्रिसमस पे चल रही हैं, जिनकी तस्वीरें आपने देखी रेड चर्च से। कैमरामैन गोल्डी के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए। इसके साथ ही खबर मध्य प्रदेश के सभी व्यूवर्स को मैरी क्रिसमस।